वो इस मध्यस्थता के कक्ष में रहे हैं. And as he was on that intercessory place, और जब वो मध्यस्थता के स्थान पे थे, he is in the office of the Son of God. वो खुदा के पुत्र के औहदे में हैं. Now he is rising from the Father's throne अब वो पिता के सिंहासन में से उठ रहे हैं to go to take his own throne. ताकि आगे बढ़े कि वो अपने स्वयं के सिंहासन को लें. Own throne means Son of David. अपना सिंहासन का मतलब है दाऊद का पुत्र. So he is rising as Son of God तो वो उठ रहे हैं खुदा के पुत्र के रूप में and turning to Son of David. और जा रहे हैं, अब बदल रहे हैं दाऊद के पुत्र में. From Father's throne to his throne. पिता के सिंहासन से अपने सिंहासन में. He's going from Son of God to Son of David. वो आगे बढ़ रहे हैं खुदा के पुत्र से दाऊद के पुत्र में. But between that time, पर इस समय के बीच में he has a very, very important plan. उनकी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण योजना है. And that is rapturing a bride. और वो है एक दुल्हन का स्वर्गारोहण. A Gentile bride एक अन्य जाति दुल्हन to receive a body change. ताकि एक देह बदलाव को प्राप्त करे And to bring that rapture, और उस रैप्चर को लेके आए. he shifts the season वो मौसम को बदल देते हैं. from Son of God Amen. खुदा के पुत्र से back to Son of Man again. वापस फिर से मनुष्य के पुत्र में. A little season एक छोटा मौसम called Son of Man season. जो कि मनुष्य के पुत्र का मौसम कहलाता है. 3 times in the Bible. 3 दफा बाइबल में. Once in Genesis, एक दफा उत्पत्ति में. then in the middle of the Bible, फिर बाइबल के बीच में. and now in the last days, और अब अंत के दिनों में he's coming as Son of Man. मनुष्य के पुत्र के रूप में आते हैं. I mean, when you see the types, मेरा मतलब है जब आप तस्वीरें देखते he हैं, appeared as Son of Man to Abraham. वो मनुष्य के पुत्र के रूप में अब्राहम के सामने प्रकट हुए. When he came in human flesh, जब वो इंसानी शरीर में आए, what happened after that? क्या हुआ उसके बाद? Abraham and Sarah became young. अब्राहम और सारा जवान हो गए. When he came as Son of Man, as Jesus, जब वो आए मनुष्य के पुत्र के रूप में यीशु बन के, what happened in the end of that ministry? सेवकाई के अंत पे क्या हुआ? Resurrection. पुनरुत्थान. Graves were opened. कब्रें खुल गई And there were body change. और फिर एक देह बदलाव. The Old Testament saints rose up again. पुराने दामे के जो संत थे फिर से जी उठे. And now in the last days, और अब अंत के दिनों में when he's appearing again as Son of Man, जब वो फिर से प्रकट हो रहे मनुष्य के पुत्र के रूप में, how will that ministry end? कैसे वो सेवकाई अंत करेगी? It'll end with the rapture. उसका अंत होगा एक रैप्चर के It'll साथ. end with the opening of the grave. वो अंत करेगी एक कब्रों के खोले जाने के साथ. Remember, याद रखिए, when he's rapturing some people, जब वो कुछ लोगों का रैप्चर कर रहे हैं, he's coming in the office of the Son of Man. वो मनुष्य के पुत्र के ओहदे में आ रहे हैं. Keep that in mind. इस बात को दिमाग में रखिए. Your rapturing faith आपका उड़ाने वाला विश्वास is behind that ministry. उस सेवकाई के पीछे है. Amen. Amen. He came as Son of Man 2,000 years back. Sit down, please. वो मनुष्य के पुत्र के रूप में आए 2000 साल पहले. But remember, पर याद रखिए, this is very, very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है. When he's coming as Son of Man now, जब वो मनुष्य के पुत्र के रूप में अब आ रहे हैं, it is after finishing the intercessory work. Amen. ये तब है जब उन्होंने मध्यस्थता का कार्य खत्म कर लिया है. And he knows exactly every name he has interceded for. Amen. और वो सटीकता पूर्वक हर एक उस नाम को जानते हैं जिसके लिए उन्होंने मध्यस्थता करी है. He is God, वो खुदा है, nothing less. कुछ कम नहीं. He is omnipotent. वो सर्वशक्तिमान He is है, omniscient. वो सर्वज्ञानी है, He knows he's omnipresent. वो सर्वव्यापी है, He knows every name वो हर एक नाम को जानते हैं that was in that book, जो कि उस पुस्तक में था, for whom he has now interceded. जिसके लिए उन्होंने अभी मध्यस्थता करी है. And he knows many of them are lying in the grave. और वो जानते हैं उनमें से कई अभी कब्र में पड़े हुए हैं In the 7 church ages. उन 7 कलीसिया कालों के But दौरान. now in the last days, और अब अंत के दिनों he में knows there are certain names वो जानते कुछ नाम हैं who are still on this earth. जो अभी भी इस पृथ्वी पे हैं. And I have to do a new work in their life, और मुझे एक नया काम उनके जीवनों में करना है, which I did with Enoch, जो मैंने हनोक के साथ किया था, which I did with Elijah, जो मैंने एलिया के साथ किया था. without tasting death. बगैर मृत्यु को चखे I'll change their bodies मैं उनकी देहों को बदल दूंगा. by the power of this ministry. इस सेवकाई के सामर्थ के द्वारा. Are you with me till now? क्या आप मेरे साथ हैं अभी तक के? Sit down, please. बैठिए कृपया. God really bless you. खुदावन आपको आशीर्वाद बरकत दें. Now he picks up the book. अब वो पुस्तक उठाते हैं, He gets up from the Father's throne. वो पिता के सिंहासन में से उठते हैं, He's leaving the office of Son of God. वो खुदा के पुत्र के ओहदे को छोड़ रहे हैं.
that high priestly work. वो महायाजक वाला कार्य, Listen carefully. ध्यानपूर्वक सुनिए, And he's entering another office. और वो एक और ओहदे में घुस रहे हैं. अभी तक के. God bless you if you are. खुदा ने आपको बरकत दे अगर आप हैं. Now when he picks up the book, अब जब वो पुस्तक उठाते हैं and he leaves the father's throne, और वो पिता के सिंहासन को छोड़ते हैं, he's leaving that throne. वो उस सिंहासन को छोड़ रहे हैं. If he's leaving that throne, अगर वो उस सिंहासन को छोड़ रहे हैं, then naturally he's coming down. तो स्वाभाविक तौर से वो नीचे उतर के आ रहे हैं. Now comes Revelation 10, अब please. आता है प्रकाश भाग 10वां अध्याय, कृपया Just 1 minute. 1 मिनट कृपया. Revelation 10 प्रकाश भाग 10 and verse 1. और उसकी पहली आयत. And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल उड़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा. उसके सिर पर मेघधनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंबे के समान थे. And he had in his hand a little book open. And Brother Branham said in Revelation 5 it's closed, but in 10 it is open. Amen. भाई ब्रह्म ने बोला कि प्रकाश भाग 5 में तो ये बंद थी, पर प्रकाश भाग 10 में खुली हुई है. And he set his right foot upon the sea and his left foot on the earth. और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली पुस्तक थी. उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा. The same one वही जन who had picked the book जिसने पुस्तक को उठाया था and opened the seals in heaven और स्वर्ग में मोहरों को खोला था, is now coming down from heaven in Revelation 10. अब वो नीचे उतर के आ रहे हैं प्रकाश भाग 10 में नीचे. When that scripture really fulfilled, जब वो वचन की आयत वास्तविकता में पूरी हुई, we saw the picture of this cloud. हमने इस बादल की तस्वीर को देखा. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Now when you see the picture of this cloud, और जब आप इस बादल की तस्वीर को देखते हैं, the cloud becomes his white wig. जो बादल है वो उनकी श्वेत विग बन जाता है. And that is not the office of an intercessor. और ये ओहदा एक मध्यस्थ का नहीं है. No sir. नहीं श्रीमान. That is not an intercessor. ये मध्यस्थ नहीं है. This is hairs white like wool. ये तो बाल ऊन की नाई श्वेत हैं. This is the office of a judge. ये एक न्यायाधीश का ओहदा है. Read the message. संदेश पढ़िए. This is not intercessor. ये मध्यस्थ नहीं है. This is the judge. ये तो न्यायाधीश है. But listen, पर सुनिए, when he's coming as judge, जब वो न्यायाधीश के रूप में आ रहे हैं, he has finished his intercessory work. उन्होंने अपने मध्यस्थता के कार्य को खत्म कर लिया है. And now when the chapter 10 is fulfilled, और अब जबकि ये 10वां अध्याय पूरा हो रहा है, he's appearing as a mighty angel. वो एक शक्तिशाली दूत की मानिंद प्रकट हो रहे हैं. His hair is white like wool, उनके बाल ऊन की नाई श्वेत हैं, covered with a cloud. जो कि एक बादल से ढके हुए हैं. Which office is this? कौन सा ओहदा ये है? We just read. हमने अभी हाल ही में पढ़ा, Son of Man. मनुष्य का पुत्र. Amen.
Amen, amen. But now there's a little mysterious part that's coming now. अब कुछ रहस्यमय हिस्सा जो अब आ रहा है. This is the Son of Man, amen. ये तो मनुष्य के पुत्र हैं, आमीन. But you say